हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, जहां हम आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स यानी कि लाइव वीडियो लेक्चर्स या रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेकर के रेगुलरली आ रहे हैं। और 6 से 10 तक के ओलंपियाड, स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस और एनटीएससी एनएसटीएस पीआरएमओ लेवल यानी कि 9th एंड 10th के लिए भी हम लोग सारे ओलंपियाड का प्रिपरेशन आप लोग को करवा रहे हैं। राइट, तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम जो है तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ चुके हैं। ओलंपियाड लेवल सेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम ऑलरेडी आप लोगों को पता है क्योंकि L1 और L2 आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई 10th से लेकर के 6th और 6th से लेकर के 10th तक के सारे ओलंपियाड और स्कूल लेवल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप लोगों को ये वाली फैकल्टी टीम करवा रही है और आगे भी करवाती रहेगी। ठीक है, जैसे ही आप लोगों को ऐसा एहसास होता है कि यार भाई ये जो टीम है ना, ये बहुत ही बढ़िया टीम है जो आप लोगों के लिए इतनी सारी प्रिपरेशन लेकर के आ रही है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग आ जाते हो इनके साथ और बने रहते हो मेरे आसपास। राइट, तो क्या करना है, इनके द्वारा बनाए हुए स्टडी मटेरियल को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यू नीड टू विजिट द चैनल्स ऑफ टेलीग्राम, जहां पर आप लोगों को मिलेगा हमारे द्वारा बनाया हुआ सैंपल स्टडी मटेरियल। और उस सैंपल स्टडी मटेरियल को देखते हुए आप लोग कहां आ जाएंगे, आप लोग आ जाएंगे टेलीग्राम के हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स के ऊपर। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार इस ग्रुप से जो हमें स्टडी मटेरियल मिल रहा है ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया स्टडी मटेरियल है और इस स्टडी मटेरियल को जो है मैं अपना बनाना चाहता हूं या जो है मुझे इसको अपना बना लेना चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़े और जुड़ करके जो है सारा स्टडी मटेरियल हमसे ले लें। ठीक है, तो ऐसा अगर आप लोग कर लेते हो तो आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों मटेरियल्स या इन दोनों पैकेजेस के साथ अगर आप लोग कुछ बाय करना चाहते हो या कुछ और भी, यानी कि 10th का कोई आपका ब्रदर है या 9th का कोई ब्रदर है तो उसको भी डेफिनेटली बाय कर सकते हो। ईच एंड एवरी टाइम यू बाय यू कैन अप्लाई द कोड AK Live। अच्छा, AK Live कोड अप्लाई कर सकते हो एंड यू as soon as you apply the code AK Live you will get 30% instant discount on all the packages। and क्या करना है, फटाफट से पैकेज पे कोड लगाना है। कोड लगाने के बाद यू नीड टू एंटर इनटू दी पेमेंट डिटेल सेक्शन, जहां पर पेमेंट डिटेल सेक्शन में जाने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़ते हो और आगे बढ़ते हो तो आगे बढ़ने के बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से किसी भी तरीके से आप जो है पेमेंट गेटवे से पेमेंट कीजिए और अपने पैकेज को अपना बना लीजिए। फॉर any queries related to the package or the classes you can contact on the numbers which are 9549041111। पिछली वाली स्क्रीन पे था। मैं फटाफट से यहाँ इसलिए आ गया क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है यार ये सेशन कंप्लीट करने की। और क्या करना है, कार्ड एंड प्रॉमिस कर लेना है, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ऐसा बोल लेना है। ठीक है, L1 आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, L2 आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, क्वेश्चंस वाला सेशन था। L3 जो है आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस वाले पार्ट्स भी हम लोग आए थे और L3 आज जो शुरू करने वाले हैं वो ठीक आप लोगों के सामने है। L3 के अंदर आने वाली चीजें या यूज होने वाली चीजें कौन कौन सी हैं भाई, ये सारी चीजें जो है L3 के अंदर यूज होने वाली है। विच सेज कि हम बात करेंगे किसके बारे में, रिलेशनशिप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, यानी कि ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस का आज सेशन हमारे सामने होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है इस प्रकार है बेटा। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन, आओ देख लेते हैं। ये लो भाई, पहला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दी आई, यहां पर इज रिलेटेड टू दी आई। ठीक है, ठीक है, पता है क्या, पता चला क्या? ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ना? क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ऐसा डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? लिंक जो है आप लोगों को दिख रहा होगा,
कैसे कि भाई दिस इज अ डिसीज, क्या है ये एक डिसीज। अच्छा मैं अच्छा ओके सॉरी, ये लो भाई दिस इज अ डिसीज, ठीक है। अगर ये एक डिसीज है तो यहां पर भी लिंक में कुछ ना कुछ ऐसा आना चाहिए जो डिसीज रिलेटेड हो, राइट। और टीक से रिलेटेड डिसीज जो है ये तो डेफिनेटली नहीं है क्योंकि ये आय से रिलेटेड डिसीज है, ठीक है। ट्रैकोमा और एक्जिमा ये डिसीजेस भी जो है टीथ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास एक अकेली डिसीज बचती है पायरिया। ये यार आप लोगों ने कोलगेट के ऐड में, पेप्सोडेंट के ऐड में सब जगह पे डेफिनेटली ये डिसीज सुनी होगी या इस डिसीज के बारे में सुना होगा, दैट इज पायरिया, ठीक है। पायरिया जैसा प्रोनाउंसिएशन है वैसा एग्जैक्टली इसका नाम नहीं है या ऐसा इसका मीनिंग नहीं है, ठीक है। सॉरी ऐसा दिख नहीं रहा है बट दिस इज पायरिया ओनली। डायरिया पायरिया सिमिलर है बट दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए विल बी दी बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट की या एक किसी ऑर्गन की बात हो रही है तो उसकी डिसीज की बात हो रही है, तो यहाँ पर टीथ के साथ साथ उसकी डिसीज की बात होनी चाहिए। आगे बात कर ले, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैक्टर ट्रेलर टू हॉर्स इज रिलेटेड टू व्हाट? क्या है? इफ ट्रैक्टर इज टू ट्रेलर देन हॉर्स इज रिलेटेड टू व्हाट? अगर ट्रैक्टर और ट्रेलर की बात हो रही है तो हॉर्स किससे रिलेटेड होगा? भाई इंजन से डेफिनेटली रिलेटेड नहीं होगा। अच्छा ये बार बार मार्कर हट जाता है, ओ भाई साहब सॉरी। इंजन से रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि हॉर्स के आगे इंजन होगा, तो या हॉर्स के पीछे इंजन होगा, तो भाई हॉर्स किसको खींचेगा? इंजन हॉर्स को खींचेगा या हॉर्स इंजन को खींचेगा? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो ऑप्शन डी इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल ओवर हियर। आगे हम बात कर लेते हैं सैडल की। अगर सैडल की मैं बात करूं आप लोगों से बॉस, तो सैडल क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सैडल? सैडल इज अ थिंग जो कि बैठने के लिए यूज किया जाता है। रिसेंटली मुझे सैडल वर्ड का पता इसलिए ज्यादा चला क्योंकि आई हैव अ साइकिल जिससे मैं ऑफिस आता हूं कभी कभी, या कभी कभी रेगुलरली भी आता हूं, जो कि अभी चल रहा है चैलेंज चलते हैं तो मैं रेगुलरली आता हूं। तो सैडल इज द प्लेस वेयर वी सिट, क्या है भाई? जहां पे हम बैठते हैं, ठीक है। तो अरे यार मैं सेट लिखना चाह रहा हूं, सॉरी WWR। तो वेयर वी सिट या सीट इज कॉल्ड एज सैडल यहां पर। तो हॉर्स के बैक पे एक लेदर का सीट लगा हुआ होता है, उसको भी हम सैडल बोलते हैं। और साइकिल पे जिस चीज पे हम बैठते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो वो भी सैडल ही कहलाता है क्योंकि दैट इज आल्सो एग्जैक्टली सेम एज हॉर्स वाला सैडल। तो सैडल इज यूज्ड फॉर सिटिंग, तो डेफिनेटली ये रिलेटेड नहीं है क्योंकि ट्रैक्टर और ट्रेलर जो है ना पीछे वाली चीज होती है, यानी कि ट्रेलर वो होता है। ट्रैक्टर ट्रॉली सुनी है आप लोगों ने? ट्रॉली इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेलर, या ऑफिशियल वर्ड जो है ट्रेलर ही होता है। तो स्टबल जो है ना, क्या है? स्टबल जो है वो एक ऐसी चीज है जहां पर जो यूज होती है भाई किसके लिए? घोड़े को रोकने के लिए या घोड़े को रखने के लिए, ठीक। आप समझ रहे हो? आप समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं? तो इसका मतलब हॉर्स का, ये बुलेट कार्ट का नाम सुना है क्या आपने? सुना है क्या? हाँ, सुना है कि नहीं सुना है? मुझे बताओ आप, बुलेट कार्ड का नाम सुना है क्या? और अगर बुलेट कार्ड का नाम सुना है तो उसी हिसाब से आप लोगों को ये कार्ड भी दिख रहा होगा विच एग्जैक्टली सेज हॉर्स इज टू कार्ड। हॉर्स के पीछे लगी हुई गाड़ी जो होती है ना, जिसमें कई बार आप लोग चारा लगा हुआ देखते हो, या फिर कई बार एक बहुत पुरानी मूवीज में यूज होता था। मूवी थी शोले, जिसमें बसंती दीदी, कौन? बसंती दीदी एक गाड़ी चलाती थी घोड़े वाली, और उस बसंती था यार, हाँ, धन्नो और बसंती की जोड़ी, ठीक है। तो वो जो गाड़ी चलाई जाती थी ना, दैट इज हॉर्स कार्ड, राइट। तो क्या है? हॉर्स इज रिलेटेड टू हियर कार्ड, ठीक है। रिलेशन देख रहे हो आप, ट्रेलर और कार्ट में रिलेशन है, और हॉर्स और आगे ट्रैक्टर में रिलेशन है, यानी दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि कार्ट को या ट्रेलर को ढो रही हैं या उसके पीछे लगी हुई हैं। क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर टू यू पीपल? ठीक, चले आगे चले आगे चले आगे चले आगे चलते आगे चलते आगे चलते, जल्दी से आगे चलते। ये लो भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। फिर से आप लोगों के सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें फ्लावर, बर्ड और प्लांट की बात हो रही है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, उल्टा रिलेशन देखो यार। यहां पर
बर्ड से फ्लावर बनता है। वो गाना सुना है, कलियों का चमन जब खिलता है तो फूल बनता है, ऐसा मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो जब कलियां खिलती हैं तो फूल बनती हैं, और अगर फूल बन चुकी हैं तो उल्टा रिलेशन यहां पर भी होना चाहिए। इसका मतलब प्लांट किससे बनता है? फ्लावर से बनता है क्या? डेफिनेटली फ्लावर से प्लांट नहीं बनता, ट्विग से प्लांट नहीं बनता। ट्विग क्या होती है ये क्या मुझे बताने की जरूरत है? ये आप लोग को पता होगा मेरे हिसाब से। टेस्ट से प्लांट फिर से नहीं बनता। भाई टेस्ट का हिंदी मतलब होता है स्वाद, और स्वाद से जो है ना प्लांट डेफिनेटली नहीं बनता बेटा, है ना। तो लास्ट चीज हमारे पास क्या बची? बीज यानी कि सीड। ठीक है, तो सीड इज यूज्ड और इज grown into a plant. It grows into a plant which grows into a tree which gives you flower. Right? समझ गए? तो क्या हुआ? इसका आंसर हुआ आपके पास सीड, यानी कि यहां पर सीड लिख दीजिए विच इज डायरेक्टली रिलेटेड। यहां पे अपन ने मार्क कर दिया ना, कार्ट लिख दिया था भाई साहब, यहां पे हमने पायरिया लिख दिया था। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। भाई साहब वर्ड बहुत अजीब है, वर्ड बहुत अजीब है, और वर्ड के साथ जो है बुक्स लिखा हुआ है और फ्लॉज लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और करने की कोशिश करो। 1 मिनट का वक्त नहीं दूंगा, ओनली 30 सेकेंड्स आर विद यू टू सोल्व दिस क्वेश्चन। क्या है? देख रहे हो? इरेटा का मतलब क्या होता है? इरेटा का एक मतलब होता है शुद्धि पात्र, यानी कि बुक्स। यार देखो रिलेशन है, मैं बताऊंगा आप लोगों को, बट एग्जैक्ट मीनिंग जो है इरेटा का दैट इज शुद्धि पात्र। इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं आ रहा, क्योंकि मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ और मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे ये देखा कि भाई इसका मतलब क्या होता है। तो पहले क्योंकि मतलब आना जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन इज अ सेकेंडरी थिंग। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखते हो ना, तो मेन्यूस्क्रिप्ट इज सॉरी manuscript is not related to flaws, right? Speech is not related to flaws, character is not related to flaws. The only thing left is metal. मेटल फ्लॉज में मतलब होता है, फ्लॉज का मतलब डायरेक्टली क्या होता है? डिफेक्ट होता है, राइट। तो फ्लॉ का मतलब अगर डिफेक्ट होता है तो डेफिनेटली मेन्यूस्क्रिप्ट जो है वो बहुत पुरानी चीजें होती हैं, या एक बेसिक वो क्या बोलते हैं उसको हम, कुछ चीज बोली जाती है यार, आई एम नॉट रिकॉलिंग इट राइट नाउ, बट मैं आपको बताऊंगा। मेन्यूस्क्रिप्ट और स्पीच जो है बेसिकली, स्पीच के अंदर डिफेक्ट आता है। स्पीच इज नॉट अ डिफेक्ट, हम जो बोल रहे हैं वो स्पीच का ही एक फॉर्म है। या मैं अगर आपको कुछ बताता हूं तो दैट इज अ स्पीच, या आप लोग अगर किसी को सुन रहे होते हो तो दैट पर्सन इज स्पीकिंग समथिंग, दैट इज अ स्पीच, राइट। तो स्पीच डेफिनेटली फ्लॉ से रिलेटेड नहीं होता। और कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर इज दैट लाइक यू आर अ कैरेक्टर इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड, यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर, दैट इज वट एवर योर नेम इज, राइट। आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो दैट इज माई कैरेक्टर फॉर दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो हमारे पास जो एक चीज बची ये मैटल का रिलेशन फ्लॉज से कैसे है ये मैं बता देता हूं। फ्लॉज का एग्जैक्ट मीनिंग होता है डिफेक्ट या गलतियां। ठीक है, तो डिफेक्ट अगर आप इंग्लिश में लेते हो तो मेटल में डिफेक्ट डेफिनेटली आ सकता है अगर आप उस मेटल को बीट करते हो, या कहीं किसी कारण से मेटल जो है जमीन पे गिर जाता है या किसी चीज से भिड़ जाता है। जैसे आपकी गाड़ी जो है वो अगर कहीं भिड़ गई तो उसमें डिफेक्ट आ जाता है, डेंट आ जाता है, जिसको हम रिपेयर करवाते हैं। तो दैट फ्लॉ इज रिलेटेड टू मेटल। तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी योर आंसर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, जब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ब्रीज साइक्लोन की बात हो रही है, तो ब्रीज जो है क्या होती है? कोल्ड एयर को ब्रीज कहा जाता है। क्या? कोल्ड एयर यानी कि ठंडी हवा को ब्रीज कहा जाता है। वो एक और डायलॉग है, समीर हवा का झोंका। तो दैट डायलॉग यहीं से लिया हुआ है, ऐसा मैं बता रहा हूं आपको, है ना। डायरेक्टर जो भी था उसने इसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डायलॉग लिया था और मुझसे बात करी थी पर्सनली कि भाई हम जो है ब्रीज के बारे में बात कर सकते हैं क्या? आकाश ब्रीज के बारे में बात हो सकती है क्या? और समीर को अगर हमें ब्रीज के बारे में कुछ याद दिलाना है या बताना है तो हम जो है क्या करेंगे?
मूवी थी हम दिल दे चुके सनम, और ऐश्वर्या राय और सलमान खान भाई साहब जो थे इस मूवी में थे, तो उन दोनों ने भी मुझसे बात करी थी, और तभी ये क्वेश्चन का जन्म हुआ था। ठीक है, तो तभी ये क्वेश्चन का जो जन्म हुआ था, तो ब्रीज यहां से उठाया था कि ठंडी हवा का झोंका जो है समीर भाई साहब मारा करते थे उस मूवी में, और उससे साइक्लोन बनता था। ठीक है, तो उसी तरीके से आप ये देखो, ड्रिजल जो है हल्की हल्की जो बारिश होती है ना, बूंदा बांदी जिसको हम कहते हैं, तो दैट इज ड्रिजल, राइट। तो ठंडी हवा से बना तूफान, तो ड्रिजल यानी कि हल्की हल्की बारिश से क्या बनना चाहिए बेटा? इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है। हम निकाल रहे हैं मार्कर और हम बता रहे हैं आपको कि क्या सही हो सकता है भाई। ठंडी ठंडी हवा से आपका बना तूफान, तो तूफान के बाद अगर हल्की हल्की बारिश आई तो उससे क्या होगा? बाढ़ आएगी बेटा, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से बाढ़ आएगी, और जो है आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगली पिक्चर के बारे में, नहीं मतलब मेरे पास अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगली क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने भाई साहब देखो, कार और गैरेज की बात हुई है, तो कई लोग होते हैं, है ना, कार जो है जिनका फेवरेट व्हीकल होता है, हमारे पास भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास फेवरेट व्हीकल में जो है कार है, और उनका फेवरेट व्हीकल, उनका ड्रीम व्हीकल जो है वैगनार है। तो वैगनार और कार जो है बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं। ठीक है, और कुछ लोगों की क्या है, बहुत इच्छा होती है कार खरीदने की, तो मतलब ऐसा है, कुछ लोगों का ड्रीम है कार खरीदना और कुछ लोगों की ड्रीम कार ही वैगनार है। ठीक है, तो अब वो कार अगर खराब होगी तो कहां जाएगी बेटा? गैरेज में रिपेयर होने जाएगी, राइट। क्या बात हुई? अगर वो कार खराब होगी तो वो गैरेज में रिपेयर होने जाएगी। और अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई साहब एरोप्लेन अगर है, तो एरोप्लेन कहां रिपेयर होने जाता है? मुझे ये बताओ आप। क्या पोर्ट पे जाता है क्या रिपेयर होने, या डिपो में जाता है, या फिर हैंगर पे जाता है, या हार्बर पे जाता है? ये चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, तो ये जो चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, इसमें मुझे ये बताओ कि क्या आपका सही आंसर होना चाहिए, है ना। मैंने आप लोगों को बताया कि कार जब भी खराब होती है तो कहां जाती है? गैरेज पे जाती है। तो उसी तरीके से एरोप्लेन जब भी सही होना होता है, या उसमें कोई माइनर डिफेक्ट्स होते हैं, या उसमें जो है डीजल भरना होता है, या एरोसोल भरना होता है, या गैसोलीन भरना होता है, या जो भी जिस भी चीज से वो चल रहा होता है, उसको जब भरना होता है, तो वो हैंगर जैसी जगह पे जाता है। ये हैंगर इज नॉट दैट हैंगर जिसपे आप अपने कपड़े टांगते हो भाई। ऐसा मत करना कि एरोप्लेन को हैंगर में कैसे आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं करना है। तो यू हैव टू डू दिस कि ये सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, एंड दिस इज हाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स। ठीक है, चले, नहीं हुआ क्या? हो गया भाई। ठीक है, क्या हुआ? मैंगो इज टू फ्रूट, भाई मैंगो हमें सबको पता है आम फलों का राजा होता है, और राजा अगर है तो वो फ्रूट ही है डेफिनेटली, राइट। तो फ्रूट से डायरेक्टली रिलेटेड है मैंगो। ठीक है, तो पोटैटो क्या है, ये आपसे पूछा हुआ है। मुझे बताओ, पोटैटो फ्रूट होता है क्या भाई? जहां तक मुझे पता है पोटैटो इज अ वेजिटेबल, राइट। बट किस टाइप की वेजिटेबल? क्या वो स्टेम टाइप की वेजिटेबल? क्या वो फ्लावर टाइप की वेजिटेबल है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वो फ्लावर है, राइट। नहीं तो देखो यार, बेसिकली क्या होता है, फ्लावर जो है बुके के अंदर दिया जाता है। तो अगर कभी मुझे फ्लावर नहीं मिले तो मैं पोटैटो थोड़ी दूंगा सामने वाले को कि लो भाई आपकी सालगिरह पे पोटैटो, है ना, ऐसा नहीं कर सकते डेफिनेटली। तो इसीलिए मुझे ये पता है कि पोटैटो इज अ वेजिटेबल, और वेजिटेबल के केस में मेरे पास दो ही चीजें हैं। पहला, आपके पास स्टेम है, दूसरा आपके पास रूट है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि पोटैटो जो है कहाँ उगाया जाता है, या उसका कहाँ कल्टीवेशन किया जाता है, तो मैं आप लोगों को साफ साफ तरीके से बता दूं कि इट इज डन अंडर दी सोयल, राइट। सॉइल के नीचे, या किसी गार्डन में जो है जमीन के नीचे ये उगता है, तो इसीलिए इसको हम एक तरीके से एक रूट का नाम देते हैं। आप देखो, पोटैटो के ऊपर अगर आप उसको थोड़ी देर छोड़ दोगे तो उसमें कुछ बर्ड्स निकल आती हैं, उनको हम आंखें बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। तो वो आंखें ही आगे जाकर के पौधा बनती है, राइट। वो आंखें आगे जाकर के पौधा बनती है, और फिर उसमें से और नए पोटैटोज का जन्म होता है, यानी कि कल्टीवेशन होता है। तो इसीलिए दिस इज अ टाइप ऑफ रूट, यानी कि हम उस जड़ को खाते हैं। अगर आप बायो में पढ़ रहे होगे, या पढ़ लिया होगा आपने बायो में, तो आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, सम आर ग्रोन एज फ्रूट्स, सम आर ग्रोन एज सॉरी सम आर ग्रोन एज फ्लावर्स की जगह पे, तो हम उसको वहां से प्लग करके खा लेते हैं। या सम आर ग्रोन इन स्टेम, एज अ स्टेम, जहां पे हम कमल लकड़ी की, कमल ककड़ी की बात करते हैं,
जो कि जमीन में उगती है, वो एक जड़ की तरह यूज होती है और उसको हम खाते भी हैं ऑब्वियसली सब्जी। तो उसी तरीके से पोटैटो इज ऑल्सो अ थिंग जो कि आपके यहाँ पर सब्जी के रूप में बनता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर, डॉग जो है बार्क करता है, यानी कि डॉग जो है बार्क यानी कि भौंकता है, तो गोट क्या करती है? यहां पर टाइप ऑफ साउंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? टाइप ऑफ साउंड की बात हो रही है, साउंड की बात हो रही है। तो आपको क्या करना है, डॉग अगर बार्क करता है तो गोट क्या करती है, ये मुझे पता होना चाहिए। हाउल डेफिनेटली नहीं करती, ग्रंट नहीं करती, ब्रे नहीं करती। एक अकेली चीज जो गोट करती है वो करती ब्लीड। अब मैं गोट का साउंड यहां बजा के नहीं बताने वाला आप लोगों को, बट स्टिल मैं ये बता देता हूं कि गोट इज द वन हु ब्लीड्स और शी ब्लीड्स। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बताऊंगा कि वो मैं करती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल जो है, फूड टू स्टमक। अब देखो, फूड कहां जाता है, ये चीज बात करी गई है। फूड जो है, खाना जो है आपके पेट में जाता है, आप मुंह से उसको खाते हो, वो गले से होता हुआ जो है फर्दर ऑन पेट में जाता है। तो पेट में अगर वो जाता है तो उसी तरीके से मैं ये बताऊंगा कि भाई साहब फ्यूल कहां जाता है। ट्रक के अंदर डेफिनेटली फ्यूल यूज होता है, प्लेन के अंदर भी डेफिनेटली फ्यूल यूज होता है और ऑटोमोबाइल के अंदर भी डेफिनेटली फ्यूल यूज होता है। बट इन तीनों में जो कॉमन चीज है वो क्या है बेटा? इंजन इज द कॉमन थिंग बिटवीन ऑल थ्री। तो यहां पर मैं ऑप्शन सी लिखूंगा, विच इज इंजन। क्या बोलते हो, सही है ना? अगर मैं इंजन लिखता हूं तो मैं बिल्कुल करेक्टली कह रहा हूं कि बॉस इंजन तो आएगा, क्योंकि इंजन के अंदर ही फ्यूल जाता है, ऐसा मुझे डेफिनेटली पता है। ठीक है भाइयों, ठीक है ना भाई लोग? ऐसा मुझे डेफिनेटली पता है कि इंजन के अंदर ही फ्यूल जाता है। ठीक, क्लियर? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देख लो भाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको स्किप आउट कर देना, अगले वाले पे चलो। आ गया क्या? अगला सवाल आ गया क्या बेटा? ठीक है, अगला सवाल फिर से जो है इजी है। यहां पर लाफ और जॉय के बीच का रिलेशन बताया गया है, यानी कि खुशी जब आपको होती है तो आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, बहुत ज्यादा जो है खिलखिलाते हो। तो आप वीप यानी कि रोते कब हो, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो बता दो यार, कब रोते हो आप लोग? जब आप दुखी होते हो ऑब्वियसली, राइट? तो अगर आप दुखी हो तो दैट मीन्स आप इनमें से एक वर्ड चूज करोगे, एंड वो एक पर्टिकुलर वर्ड जो होगा वो होगा दुखी होने से मेरा मतलब है कि ग्रीफ की आप बात करोगे। रिमोर्स की भी आप बात कर सकते हो, बट द एग्जैक्ट मीनिंग और एग्जैक्ट रिलेशन इज विद ग्रीफ। यहां पर वीपिंग का एग्जैक्ट रिलेशन जो है वो ग्रीफ से है। जब भी मैं दुखी होता हूं तो मैं बहुत रोता हूं, और मुझे रोने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि रोना जो है सेहत के लिए अच्छा होता है। भाई अंदर ही अंदर दुख मत रखो अपनी जिंदगी में, है ना? ऐसा मैं मानता हूं। चलिए आगे बात करते हैं। क्रिकेट इज टू बैट, ये रिलेशन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और स्पोर्ट का, राइट? ऑब्जेक्ट और स्पोर्ट का। तो क्या है भाई? बैट इज टू क्रिकेट, तो हॉकी कहां यूज होता है ना? भाई साहब बहुत बढ़िया। बॉल, अब देखो क्वेश्चन जो है ना बहुत तरीके से घुमा दिया गया। क्रिकेट इज टू बैट, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्रिकेट इज टू बैट, देन हॉकी इज टू वॉट? देख रहे हो, क्रिकेट जो है आपका एक स्पोर्ट है जिसमें बैट यूज होता है, ठीक है? हॉकी जो है अगेन एक स्पोर्ट है और उसके अंदर ये अकेली चीज यूज होती है भाई। प्लेयर ऑब्वियसली दोनों में होते हैं, बॉल ऑब्वियसली जो है हॉकी स्टिक आप बोल सकते हो, ठीक है? अब यहां देखो कंफ्यूज होने वाली चीज क्या है, समझ रहे हो? देख रहे हो, ऑप्शन बी भी कई लोग मार्क कर सकते हैं, क्योंकि स्टिक कई बार ऐसा लगता है यार हॉकी स्टिक बोला है हमने, तो जब भी स्पोर्ट्स शॉप पे जाके देखा है तो हॉकी स्टिक बोला है, तभी उसने मुझे हॉकी स्टिक दिखाई है।
स्टिक बोलने पे तो नहीं दिखाया। तो ऐसा हो सकता है डेफिनेटली, बट यहाँ रिलेशन आपको मेंटेन करना है। बैट इज द थिंग जो कि यूज होती है कहां पर, क्रिकेट खेलने के लिए, राइट। तो हॉकी खेलने के लिए भी जो मेजर चीज है दैट इज स्टिक, राइट। बॉल मैटर नहीं करती, यू कैन ऑल्सो प्ले विद अ सिंथेटिक बॉल, यू कैन ऑल्सो प्ले विद अ टेनिस बॉल। हॉकी खेला जा सकता है, इट डिपेंड्स ऑन प्लेयर टू प्लेयर। प्रोफेशनली खेलोगे तो सिंथेटिक बॉल से खेलोगे, अदरवाइज जो है टेनिस से खेलोगे या जैसा भी है, ठीक है। बट स्टिक जो है दैट इज अ नेसेसिटी। तो आप ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन बी को मार्क कर दोगे अपना आंसर। 13th क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक नए टाइप का क्वेश्चन है यार, एक नए टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली क्या हमें करना है ना। समझ रहे हो आप क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे। टाइप 2 जो है इस चैप्टर का, वो यहां इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा। तो टाइप 2 जो है इस क्वेश्चन का दैट इज अल्फाबेट सिमिलैरिटी। ठीक है, तो अल्फाबेट सिमिलैरिटी क्या है इस टाइप 2 में, ये हमें देखनी है। लॉजिक इज रिलेटेड टू बी एच, आई एम सॉरी, लॉजिक इज रिलेटेड टू something called BHFNK and so is clerk related to what। क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देखते हो ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। ये आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं। अगर मैं नॉर्मली इस क्वेश्चन को देखता हूं तो मेरे पास एक चीज समझ में आती है कि सी, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, सी बी एच आई, देख रहे हो, बी सी एच आई एफ जी एन ओ एंड के एल। समझ रहे हो क्या हो रहा है, एक एक लेटर रिड्यूस हो रहा है और वो भी उल्टे डायरेक्शन में, यानी कि सी से बी बना, आई से एच बना, और ऐसा ऐसा करते ही जी से आपका एफ बना, और उसके बाद ओ से आपका एन बना, एंड देन एल से आपका के बना। ठीक है, ऐसा आप लोगों को समझना होगा, यानी कि बी सी जी एच आई एफ जी, यानी कि एफ 6 और जी 7 हुआ, एन इज आपका 14th एंड देन 15th पोजीशन हुआ, के और एल यानी कि 11th और 12th पोजीशन हुआ। तो उसी तरीके से आप सिंपल सी चीज करो कि आप लॉजिक को उल्टा लिख लो, के और आपने क्लर्क को भी उल्टा लिख लिया। ठीक है, के आर ई एल सी ऐसा आपने लिख लिया। और अब क्या करना है आपको, सिंपल इससे पहले वाले अल्फाबेट के बारे में देखते चले जाना है। तो के इज ऑन व्हाट पोजीशन, के इज ऑन व्हाट पोजीशन बेटा, मुझे ये बता दो। देखो एल के पहले वाली पोजीशन क्या थी, के, ठीक है। तो के के पहले वाली पोजीशन क्या होती है, मेरे हिसाब से तो जे होती है बॉस। अगर जे वाला ऑप्शन सिंगल है तो उसको आप फट से मार्क कर सकते हो, जस्ट टू चेक आउट आप आगे भी बात कर सकते हो। ठीक है, डीई, एल से जस्ट पहले क्या होता है भाई, के होता है, क्योंकि 10th ये 12th है और ये 11th है, और सी से पहले होता है बी। समझ रहे हो, तो यही ऑप्शन आपका फाइनल आंसर है। ये जस्ट चेकिंग के लिए मैंने लिखा था, बट जे ऑप्शन अगर अकेला है तो यू कैन ओनली मार्क दिस एंड टाइम बचा सकते हो आप। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, सॉरी दिस इज योर 14th क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, दिस इज योर 14th क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, जहां अगेन आपसे कुछ बहुत ही बढ़िया चीज पूछी हुई है, अल्फाबेट्स से खेलना आप लोगों को सिखाया जा रहा है। ठीक है, कैसे खेलना है, सर्कल इज रिलेटेड टू इतना, सो स्क्वायर इज रिलेटेड टू व्हाट। मैं फिर से ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखूं तो सर्कल से रिलेटेड जो वर्ड आगे लिखा हुआ है या जो अल्फाबेट्स रीअरेंज करके लिखे हुए हैं मेरे सामने, वो सर्कल का ही पार्ट है। आप देखो ध्यान से, आप लोगों को नजर आएगा कि एक्चुअली सर्कल का ही पार्ट बना हुआ है मेरे सामने। ठीक है, तो सर्कल का जो पार्ट मेरे सामने बना हुआ है वो किस तरीके से बना हुआ है, यहां अगर मैं देखता हूं सी आई
आर सी एल ई, सॉरी नीचे लिखना था, मैंने ऊपर लिख दिया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस एंड आई वोंट रिपीट इट अगेन, ऐसा मैं कह देता हूं। चलो तो क्या हुआ, आर आई सी ई एल सी ऐसा लिखा हुआ है भाई। अगर मैं ध्यान से देखता हूं ना तो आदि अल्फाबेटिकल सीरीज को उल्टा लिखा गया है। आर इधर आ गया, सी इधर आ गया, आई एज इट इज, सी इधर आ गया, ई इधर आ गया, एल एज इट इज, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब फर्स्ट वाला अल्फाबेट लिया, उसको थर्ड वाले से रिप्लेस किया, सेकंड को एज इट इज उन्होंने लिया, और थर्ड को लिया टॉप पे लिख दिया, ऐसा है। फिर सी लिया, लास्ट में लिखा एल एज इट इज, ई लिया, ऊपर लिख दिया। तो अगर मैं स्क्वायर को बनाता हूं और इसको तीन हिस्सों में बांटता हूं, तो ये U हो जाएगा, Q एज इट इज ऐसा आएगा, ये E हो जाएगा, R एज इट इज ए आ जाएगा। तो U Q S E R A, ऐसा अगर कहीं कोड मेरे सामने लिखा हुआ है तो मैं उसको अपना आंसर बना दूंगा, विच इज UQSERA, ये रहा। ठीक, क्लियर। ऑप्शन डी मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा और मुझे जो है अपने आप पे गर्व होने लगेगा कि भाई मैं सारे क्वेश्चन करता जा रहा हूं और बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ऑल इन ऑल व्हाट यू नीड इज टू रिमेंबर व्हाट एन अल्फाबेटिकल सीरीज इज ऑल अबाउट, राइट। अगर वो आपको याद है तो आप इन क्वेश्चंस को भी इजीली कर लोगे। उनका पैटर्न, उनका ऑर्डर आप लोगों को याद होना जरूरी है। तो UQSE RA, ये आपका पर्टिकुलर ऑर्डर है, राइट। ये ए है बेटा, दिस इज नॉट पी। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज विद ए एंड पी, कभी कभी स्पीड में लिखते लिखते जो है गड़बड़ हो जाती है। ठीक, आगे भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जहां पर माइनर चेंज किया हुआ है। क्या किया हुआ है, RATIONAL, रैशनल जो वर्ड है उसको स्टार्टिंग में तो RAT एग्जैक्टली लिखा हुआ है, NIO को इंटरचेंज किया है। क्या किया है, एन यहां बीच में ले आए, IOLA कर दिया है। देखो क्या हुआ है, दिस वर्ड इज हियर, दिस वर्ड इज हियर, N इज हियर, I इज हियर एंड O इज हियर, ऐसा कुछ इंटरचेंज किया भाई, पता नहीं है क्या ही कर दिया इन्होंने। देख रहे हो क्या किया है, इंटरचेंजिंग करी है। आई को इधर ले आए, ओ को इधर ले आए, एन को उठा के इधर ले आए, और ए और एल को ऐसा चेंज किया है। ठीक, तो आप लोगों को भी यही चीज करनी है। प्रॉब्लम पता है कहां आती है, प्रॉब्लम आती है कि सर यहां पे तो मेरे पास इतने सारे अल्फाबेट थे, तो सेम अल्फाबेट में कैसे मैं जमाएंगे इनको, मैं कैसे जमाएगा इनको, मैं ऐसे जमाएगा बेटा, देखो इधर ट्राइबल को मैं कैसे जमाएगा ये मुझे पता होना चाहिए। तो मैं अगर ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास स्टार्टिंग में कितना वर्ड्स था, 3 3 6 7 8 वर्ड्स है, और यहां पर मेरे पास 6 वर्ड्स है। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है स्टार्टिंग के 3 तो एज इट इज आएंगे, तैयार है। क्यों आएगा ऐसा, क्यों आएगा ऐसा, देख रहे हो, RATIONAL, ऐसा। यार ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग हुआ है। TRI TRI, हम्म हम्म अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लग रहा है इसमें, मुझे मजा आ रहा है। TRI 6 और इधर 3 3 8 वाला कॉम्बिनेशन है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगे। 1 मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट रुक जाओ। RATIONAL, RAT, लास्ट के 5 को स्प्लिट किया है यार, इसमें थोड़ा सा पैटर्न जो है वो समझना पड़ेगा। रुको 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाना भाई, है ना, बने रहना मेरे साथ। तो मेरे पास 8 थे तो मैंने 3 लिए थे, ठीक है। TR, हम्म देखो यार मैं एक चीज बताता हूं आपको,
कि ये ऑर्डर तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है, ठीक है, ये ऑर्डर डेफिनेटली नहीं होने वाला है, तो इसको कैंसिल आउट कर दो। रेटिनियोल, रेटनियोल, 3 3 6 7 8, 3 3 6, भाई साहब मजे ले लिए इन्होंने मेरे। अगर मैं यहां तक का ऑर्डर चेक करता हूं ना बस, तो मुझे क्या करना है, मुझे वही ट्रिक यहां पे लगानी है। मतलब देखो इसमें क्या करो, इतने वर्ड्स ले लो कि इन वर्ड्स में क्या पैटर्न लगाया गया है। तो 3 वर्ड्स टी आर आई, ठीक है। अब उसके बाद देखो फोर्थ वर्ड जो है ना वो फिफ्थ की पोजीशन पे है, तो हम भी यही करेंगे, फोर्थ जो है वो फिफ्थ की पोजीशन पे पहुंचा देते हैं। क्या हुआ है देख रहे हो, फोर्थ जो है फिफ्थ की पोजीशन पे, लास्ट वाला जो है वो फोर्थ की पोजीशन पे है, टी आर आई एल। आएगा 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 आंसर आएगा, रुको यार। क्या हुआ है, लास्ट वाले को इधर ले आओ, यहां से लास्ट वाले को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, यानी कि बी इधर ले आओ, और ए जो है उसको लास्ट में ले आओ, ये लो, टी आर आई एल एल बी ए हो गया। टी आर आई ऑप्शन है क्या भाई कहीं, टी आर आई, टी आर आई है, ये रहा ना यार, लास्ट ऑप्शन दे तो रखा है, ये रो, टी आर आई एल बी ए, समझ गए क्या किया भाई, ये 8 लेटर्स का कॉम्बिनेशन था, दिस वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 लेटर्स, दो 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 ये, ठीक है। हमने क्या करा, इसको स्प्लिट कर दिया कि भाई अगर ये 5 या 6 लेटर्स ही होते, सॉरी 6 लेटर्स होते तो इसमें क्या चीज ट्रिक लगती, तो हमने 3 को एज लेटर्स रखा, उसके बाद लास्ट वाले को इधर लाए, क्योंकि इधर भी लास्ट वाले को इधर ले आए थे और इन दोनों को एक एक स्टेप आगे बढ़ाया था, हमने इन दोनों को एक एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, हमारा ऑप्शन टी आर आई एल बी ए हो गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, है ना, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो और आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया हो मेरे साथ। एक और क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है उसको भी देख लो यार, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। THEREFORE, देयरफॉर इसको हम बोलते हैं, उसको इन्होंने कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, फिर से कोडिंग हो रखी है, क्या है, THEREFORE, देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर इज टू फ्यूरोफोफो, पता नहीं क्या है भाई, पता ही नहीं है क्या लिख देते हैं लोग, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करो लिख लो देयरफॉर, THEREFORE, ठीक है। कोड जो बना हुआ है ऐसा कुछ बना हुआ है, पता नहीं चला क्या किया है, भाई साहब एकदम तरीके से मारा है ना, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। 3 ई हैं, ओके ओके, आई डोंट नो व्हाट इज दिस हैपनिंग। देखो यार रुको, टी एज इट इज है, ई लिया है, एच ई, एफ जी एच, इसको क्या करो आप, ये कोड आपने जो बनाया ना इसके अल्फाबेट्स का नंबरिंग लिख लो आप, HELICOPTER। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक जो ट्रिक है, 3 3 6 और 3 9, 3 3 6 3 और 1 10, को नहीं आ रो, माको नहीं आ रो, यो कैसे नहीं आ रो, अभी बताते हैं। 3 और 3 6 और 3 9, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, 3 3 6 और 3 और 1 10, ओ भाई साहब भैया, कुछ ना कुछ ट्रिक है बॉस। R is 18, this is 16, EE as it is आया वापस से, यार ये इसमें भी टाइम लग रहा है यार, रुको यार क्या हुआ है। देखो पॉइंट नंबर 1 जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, पॉइंट नंबर 1 जो ये है कि ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से भी अगर मैं कोड लेता हूं तो टी एज इट इज लिखा हुआ है,
विच सेज कि एच भी एज इट इज आएगा, ठीक है। और अगर ई फॉर एच है, दैट इज आर वाला जो लास्ट लेटर है, दैट इज अगेन इन सेकंड पोजीशन, आर टू आर लिखा हुआ है, तो ई टू ई डेफिनेटली होना चाहिए, बट यहां पर ई टू ई कोई ऑप्शन मेरे सामने नहीं नजर आ रहा मुझे। भाई बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन दे दिया यार ये। मतलब कोडिंग भी समझ में नहीं आ रही है मुझे तो कि एक्चुअली किया क्या हुआ है। कोई बात नहीं, देखते हैं देखते हैं क्या हो रहा है। THEREFORE, THEREFORE, TEEO। भाई पता ही नहीं है क्या ही पूछ लिया इन्होंने। रुको ढूंढने दो यार, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कोई ना कोई रिलेशन तो भिड़ेगा। THEREFORE इज टू मिल गया, मिल गया भाई, मिल गया, देखो मिल गया। क्या हो रहा है? TEEO, ई, alternate letters are written together। क्या है? alternate letters are written together। समझ रहे हो क्या हुआ? 1 2 3 4 5, क्या यही है? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या करो, 1 2 3, सॉरी ये लो, 1 2 3, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि HLC, HLC PE, ये जो है ना, ये एक साथ आएगा। क्या आएगा? HLCPE एक साथ आएगा। HLCEP ये जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगर आप और तरीके से देखना चाहते हो तो बाकी बचे हुए लेटर्स को भी लिख दो। तो EIO जो है उसको उल्टा लिखा हुआ है, समझ रहे हो? क्या बचा था? ये बचे हुए लेटर्स थे, HRF और R, यही लिखा था। तो उसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, विच सेज हेलीकॉप्टर में जो लेटर्स बचे हैं वो हैं E, I, O, T और R। ये लो, HLCPERTOIE, ऑप्शन बी इज योर फाइनल आंसर। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, दिमाग लगाया, आपको समझ में आया कि बस ऑल्टरनेट लेटर्स को एक साथ लिखा हुआ है, फिर बाकी को रिवर्स करके पटक दिया है। समझ गए क्या हुआ? बाकी को रिवर्स करके पटक दिया। ई आर, समझ रहे हो ना क्या हो रखा है? ये देखो, 1 2 3 को उठाया, 4 को उठाया और 5 को उठाया, ठीक है, इनको एक साथ लिख दिया, ठीक है ना। TEEO, ई को एक साथ लिखा, उसके बाद जो बाकी बचे यानी कि HRFR, तो HRFR को एक साथ लिख दिया, यानी कि उल्टे ऑर्डर में लिख दिया, यहां से उठा के उल्टा। तो हमने भी यही किया कि HLCPE को एक साथ लिखा और बाकी बचे हुए जो वर्ड्स हैं उनको हमने उल्टा लिख दिया, दैट इज EIOTR को हमने उल्टा लिख दिया। तो ये कोड इज HLCPERTOIE, ऐसा करके हमने उसको लिख दिया। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हो, इन क्वेश्चंस को करते हुए आप लोगों को मजा आया हो, ऐसा मैं मान रहा हूं। तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। आज का सेशन थोड़ा सा लेट हो गया ड्यू टू माय इल हेल्थ,
मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने आया, बट थोड़ा सा क्या है कि आज तबीयत खराब है, थोड़ी नासाज है, इसीलिए मैंने लेट सेशन भेजा है। बट स्टिल आई एम होपिंग कि आप लोग ये सेशन देखोगे और हम जो है अगले लेक्चर में इसका रिवीजन करेंगे और इन सारे क्वेश्चन को एक बार देखेंगे और कुछ नए क्वेश्चन डेफिनेटली करेंगे। तो कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल yet, please do subscribe to Talking Textbooks Kota Live, and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos, and keep joining the family of 6,000 plus subscribers by using my code AKLive. Thank you.